अस्सलाम वालेकुम। हसनैन जमाल साहब ने ठीक और दिलचस्प लिखा है कि हम बहुत अजीबो-गरीब लोग हैं। हम लोग बचपन में पठान से ऐनक खरीदते थे तो उसके ऊपर स्टिकर लगा रहने देते थे। ख्याल होता था कि इससे नई चीज़ नवी नकोर लगती है। जब कोई बच्चा नई साइकिल खरीदता तो उसके ऊपर लगा गत्ता महफूज रखने के लिए उसे रस्सी से बांध के पैकिंग मजीद पक्की कर ली जाती। 22 इंच की साइकिल को गत्ते समेत चलाना इस चीज़ का सर्टिफिकेट होता था कि लड़का खुशहाल घर से है। वो गत्ता गीला हो के गल जाता तो साइकिल के डंडों पे टेप या कोई और चीज़ बाजार से चढ़वा ली जाती। इसका मकसद ये होता था कि जगह जगह से रंग नहीं उतरेगा, सवारी नई रहेगी। खुदा ने मोटरसाइकिल अता की, उसमें भी आसपास नजर दौड़ाई तो यही घन चक्कर था। जो नई खरीदता है वो सीट के ऊपर से प्लास्टिक नहीं हटाता, भले चलाने में आगे पीछे स्लिप होता रहे या गर्मी में तशरीफ सोख्ता करता रहे, बस कवर नहीं हटाना तो नहीं हटाना। खुद हट जाएगा तो उसकी जगह पोशिश करवा लेंगे, मतलब जेन्युइन कवर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसी तरह टैंकी पे पेट्रोल डालने वाली जगह से लेकर सीट तक टेप या कोई कपड़ा लगाया जाएगा। वजह इसकी ये बयान होती है कि मोटरसाइकिल का जेन्युइन रंग खराब नहीं होता, स्क्रैचेस नहीं पड़ते और दोबारा फरोख्त करनी हो तो मार्केट में कीमत अच्छी लग जाती है। जब गाड़ी मुकद्दर में आई तो भी सबसे पहले यही नसीहत सुनने को मिली कि यार देखना कोई अच्छे से सीट कवर चढ़ा लो, जेन्युइन पोशिश खराब ना हो। दोस्तों और कॉलीग्स की गाड़ियों पे गौर किया तो हकीकत में यही मामला था। लोगों ने नई गाड़ी के प्लास्टिक वाले सीट कवर भी नहीं उतारे होते थे और उसी के ऊपर दूसरी पोशिश चढ़वा ली जाती थी। अब बैठने पे चाहे पूरी गाड़ी में खड़खड़ की आवाजें गूंजें, लेकिन जेन्युइन चीज तो भाई जेन्युइन रहेगी ना। फिर जिंदगी के बाकी मामलात पे गौर किया तो मुझे अपने आसपास लगे टीवी नजर आए। किसी के घर जाके देख लीजिए, टीवी 5 साल पहले भी लगाया होगा तो उसके ऊपर कंपनी के स्टिकर वैसे ही लगे होंगे। लैपटॉप लिया है तो उस पे से कोई प्रोटेक्टिव शीट तक हटाना हराम होगा। मोबाइल लिया है तो लेते साथ पहले प्रोटेक्टर लगवाएंगे, उसके बाद सिलिकॉन कवर चढ़ाएंगे। नए मोबाइल को एक मोटी भद्दी सी डिवाइस बनाकर कौम को सुकून आ जाएगा। शादी ब्याह पे जाके देखिए, कोट की आस्तीन पे लगा हुआ कंपनी का ब्रांड स्टिकर कितने लोग उतारते हैं। बाबा मॉडल लोग तो इसलिए उस समेत तस्वीर बनवा लेते हैं कि उन्हें ब्रांड की इश्तहारी मुहिम चलानी होती है। आप किस लिए नहीं उतारते? ओ यार, समझा कर इससे चीज नई लगती है ये कहा जाता है। दीवारों पे लगी तस्वीरों के फ्रेम पर से वो गत्ते के कोने तक नहीं उतारे जाते जो सिर्फ और सिर्फ नई तस्वीर की ट्रांसपोर्टेशन आसान बनाने के लिए लगाए जाते हैं। हमारे घरों में 10-10 साल पुरानी तस्वीर कोनों समेत लगी हुई नजर आएगी। वीसीआर अब चलने बंद हो गए, कैसेट प्लेयर इस्तेमाल नहीं होते। जिस जिसके घर में पड़े हुए हैं जाएं और स्टोर में जाके देखें, आज भी उन पे जेन्युइन अरबी स्टिकर लगे होंगे। नेशनल, पैनासोनिक और पता नहीं कितनी यादें ताज़ा हो जाएंगी। कितने घरों में आज तक फोम के गद्दों पर से प्लास्टिक कवर नहीं हटा होगा, भले खैर से 2-3 बच्चे भी खुदा ने अता कर दिए हों। सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? मतलब अगर हमने गलती से नई गाड़ी खरीद ली है तो उसकी जेन्युइन पोशिश को हम खुद इस्तेमाल क्यों ना करें? 15 साल बाद बेची जाए और जो बंदा उसे कोड़ियों के मोल खरीदे उस तक नई की नई पोशिश मुंतकिल करने में हमें कितने नफल का सवाब है। 70-80 हज़ार का मोबाइल खरीदा और 200 रुपए के कवर में डाल के उसकी आत्मा रोलते रहे। जब 20 हज़ार का बेचा तो एक स्क्रैच भी नहीं था। वाह जी वाह, क्या सौदा किया है। ऐसी सूरत में फायदा किसे हुआ? जो 80 हज़ार का लेकर 7 पर्दों में इस्तेमाल करता रहा या जो 2 साल बाद 20 हज़ार का स्क्रैचलेस मोबाइल खरीदेगा? और टीवी, वीसीआर या कोट वगैरह तो आमतौर पे बेचने भी नहीं होते, फिर क्यों उन पे लगे टैग और स्टिकर जिंदगी भर नहीं उतारे जाते? सवाए 2-4% लोगों के शायद हम सब लोग सदियों की गुर्बत में गोडे गोडे धंसे हुए हैं। हमारे अच्छे दिन आ भी जाते हैं तो हम डरे सहमे हुए उन्हें गुजारते रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी कोई चीज़ अगर नई हो तो वो ताहयात नई लगती रहे, वो कभी पुरानी ना हो। चाहे उस वक्त हमारे अकाउंट में इतने पैसे मौजूद हों कि हम उस जैसी 10 चीज़ें मज़ीद ले सकें, लेकिन जो ले ली है उसे इंटैक्ट रखना हमेशा हमारी अव्वलीन और ख़ानदानी तरजीह होती है।
यार सीधी सी बात है, नई गाड़ी की सीटें पूरा हिसाब किताब रखकर जिस्म के आराम को देखते हुए बनाई जाती हैं। पहले तो उन्हें इस्तेमाल ना करके हम अपना आराम गारत करते हैं, फिर किसी भी और रंग के कवर चढ़ा के गाड़ी का जेन्युइन इंटीरियर भी बर्बाद कर देते हैं। यही काम जिंदगी भर आम इस्तेमाल की हर चीज के साथ हम लोग करते रहते हैं और हमें इस पे कोई हैरत भी महसूस नहीं होती। भाई जिंदगी कितनी बाकी रह गई है कौन जानता है। अपने पैसों से आज फायदा ना ले सके तो कल जो भी ले हमें क्या पता। आप अगर अपनी साइकिल, मोटरसाइकिल या गाड़ी खुद अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे, नई चीज का मजा ले लेंगे, तो ये आपके पूरे मूड पर एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगी। आपको अपनी चीज से लुत्फ अंदोज होने का मुकम्मल हक है। आपने गाड़ी खरीदी है तो वो सीटें आपकी हैं बाबा। जेन्युइन चीज को इस्तेमाल क्यों नहीं करते। बहुत शौक है तो बेचते वक्त नई पोशिश चढ़वा के बेच दें। मोबाइल पे जो मजा बगैर किसी कवर के इस्तेमाल से आता है, वो चाहे बारीक से बारीक प्रोटेक्टर लगवा लें, असली स्क्रीन वाला फील वो टच कभी नहीं मिलेगा। फिर उसकी एक अपनी ऑर्गेनमिक ग्रिप होती है, मतलब इंसानी हाथ की साख्त के हिसाब से मोबाइल डिजाइन होता है कि इधर उधर स्लिप ना हो। कोई भी कवर लगा के वो सारा कंफर्ट लेवल भी तेल हो जाता है। अगर इतना ही डर लगता है कि टूट जाएगा या कोई खराश आ जाएगी तो बाबा मत लो इतना महंगा। लेकिन जब ले लिया है तो उसे हंडाओ तो सही। कोई भी चीज डर डर के इस्तेमाल की तो क्या की। बात वही है कि फिर बाद में खरीदने वाला अगर मौज में रहेगा तो आपको 60-70% ज्यादा पैसे भर के क्या मिला। जिंदगी आज है, जो चीज आज के दिन आपके पास है कोई पता नहीं कल हो या ना हो। मुस्तकबिल के हालात कोई नहीं बता सकता। ये तक नहीं मालूम कि अगले सेकंड सांस भी आना है कि नहीं। जब इस कदर बेयकीनी है और ये सदियों से तय है कि वाकई अपनी जिंदगी की, अपने हालात की गारंटी किसी के पास नहीं ना हो सकती है, तो भाई अपनी चीजों को खुद इस्तेमाल तो ठीक से कर लें। बाकी बातें सब एक तरफ, कसम से यार अगर डबल बेड के गद्दे से प्लास्टिक हट जाए और गाड़ी की जेन्युइन सीटें बंदा इस्तेमाल कर ले तो रूह तक मसीहाई की तासीर उतर आती है। आजमाइश शर्त है। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाजत चाहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।